तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहां पर दादाजी मर चुके हैं और जनरल जब वहां पर आते हैं और आकर उन्हें पता चलता है कि दादाजी मर चुके हैं, यानी कि मास्टर हो मर चुका है और अब बेका वहां पर पूरी तरह से अकेला हो चुका है। तो उसी के साथ ही जनरल उसके सामने ऑफर रखते हैं और कहते हैं कि बच्चे क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगे? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो वहां बेका सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी में जो भी लोग थे वो सारे के सारे एक एक करके चले गए, सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मैं दोबारा जहाँ पर किसी के हाथ से छोड़ा नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि फिर से जनरल मुझे अपने साथ लेकर जाए और उसके बाद जनरल मुझे अकेला छोड़ दे। मैं यहाँ पर अकेला बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि आपकी ऑफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता। तो ये बात सुनने के बाद जनरल से कहता है कि अफसोस कि ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड लग रहा था और मुझे लगा था कि इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरा काम भी बन जाएगा। तो जनरल से कहता है तो लड़के ठीक है, तुम अपना ध्यान रख लेना। तो जनरल जैसे ही वहां पर से जाने लगते हैं तो माई राइमी जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर माई बेखा का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि बेखा बेखा प्लीज मेरे साथ चलो। तो उसे कहता है राइमी अब तुम्हें क्या हो गया? तो उसे कहती है कि सोंगा सोंगा तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, तुम हमारे साथ जा रहे हो। तो वो उसकी बात मान लेता है और उनके साथ ही चल पड़ता है। तो उसी के साथ ये लोग जो होते हैं वहां पर घर की तरफ वापस चल पड़ते हैं और हमारा सोंगा यानी बेखा जो होता है वो भी यहाँ पर एक गार्ड के पीछे बैठा होता है और वो वहां पर बड़े आराम से बैठा होता है और उसे यहाँ पर समझ नहीं आ रही होती कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर इनके साथ आने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए माना है क्योंकि हमारी जो राइमी थी वो रोना शुरू कर दी थी और राइमी को रोते वो देख नहीं सकता था। इसी वजह से वो यहाँ पर उस लड़की की वजह से यहाँ पर इनके साथ चल पड़ा है और साथ ही वो सोच रहा था कि अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दो ही लोगों ने मुझसे इतना प्यार किया, एक मेरी माँ ने और एक इस लड़की ने। तो मैं यहाँ पर इस लड़की की बात क्यों नहीं मानूंगा, मैं इस लड़की के साथ जरूर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अगर राइमी मुझे नहीं कहती तो मैं कभी भी इनके साथ नहीं आता। तो फिर साथ ही वो लोग कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो गार्ड से कहता है कि लड़के कब तक तुम यहाँ पर ऊपर ही बैठे रहोगे, चलो जल्दी से नीचे उतर जाओ। और हमारा बेका जो होता है वहीं पर से नीचे उतर आता है। नीचे उतरने के बाद सामने की तरफ देखता है तो डोंग वेंग री यानी कि माई राइमी का घर जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो उसके घर के अंदर जैसे वो लोग इंटर होते हैं तो वहां पर नौकर खड़े होते हैं, सामने उसकी नैनी और साथ में बहुत सारी नौकरानियां खड़ी होती है, सभी लोग उसे वेलकम करने के लिए होते हैं। तो राइमी जो होती है भागती हुई नैनी के पास चली जाती है और नैनी भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि वो वापस आ गई और बाकी के सभी नौकर भी एक साथ मिलकर वहां पर मास्टर को वेलकम बैक कहते हैं। हमारा बेका सोच रहा था कि मुझे लगा था कि सिर्फ मेरा ही घर बड़ा था, यानी कि हमारी सोंग फैमिली का घर बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन ये तो इसका घर तो हमारे घर से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, हमारे घर के मुकाबले में तो ये बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इसी के साथ ही नैनी जो होती है वहां पर साइड के पर बेखा की तरफ देखती है और जनरल से पूछती है कि ये बच्चा कौन है जिसे आप अपने साथ लेकर आए हैं। तो हमारी राइमी उन्हें बताती है कि इसका नाम सोंगा है। तो वो कहती है कि सोंगा, लेकिन हमने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। तो जनरल जो होते हैं उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि ये बच्चा मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। जैसे ही जनरल यहाँ पर इतनी बात कहते हैं कि इस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, तो ये बात सुनने के बाद सभी नौकर जो होते हैं वो हैरान हो जाते हैं, उन्हें एक जबरदस्त झटका लगता है और वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे के कान में वहां पर बातें कर रहे होते हैं और उसी के साथ ही जनरल जो होते हैं वो अपने साथी से कहते हैं, यानी अपने गार्ड से कहते हैं कि मोयोंग मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे का पूरा ध्यान तुम रखो, आज के बाद से ये बच्चा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको ट्रेन करना, इसको खिलाना पिलाना सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। तो वो कहता है क्या वाकई में आप ऐसा चाहते हैं? तो जनरल से कहता है कि हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर जो ऑर्डर दिए हैं मोयोंग, क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात से कोई दिक्कत है? तो वो कहता है नहीं नहीं सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर साथ ही वो कहता है ठीक है सर जैसा आप कहते हैं वैसे ही होगा। और इसी के साथ मोयोंग जो होता है वहां पर बेखा को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चल पड़ता है, जबकि हमारा बेखा जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सभी लोग यहाँ पर बात सुनने के बाद इतने हैरान क्यों हो गए जब यहाँ पर जनरल ने कहा कि इस बच्चे को मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। और इन सभी लोगों को यहाँ पर इस बात से क्या मसला हुआ है? तुम्हारा बेखा जो होता है मोयोंग के साथ चुपचाप चलता हुआ जा रहा था, लेकिन नौकर जो होता है अभी भी यहाँ पर एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं। तो हमारे बेखा को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये सभी लोग उस दिन इतने शॉक क्यों हुए थे, जबकि वो सभी लोग जो होते हैं एक दूसरे के कान में बातें कर रहे होते हैं। वो बातें ये होती हैं क्या तुम लोगों को यहाँ पर पता है कि ये बच्चे को अपने साथ लेकर आया, तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि जनरल की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है और यहाँ पर उसका कोई बेटा नहीं है जो कि उसका सक्सेसर बन सके या फिर आगे आने वाला जनरल बन सके। तो अगर वो अपने साथ एक लड़के को लेकर आए तो उसका मतलब यह है कि आगे जाकर उनका सक्सेसर बन सकता है। तो यहीं पर करते करते काफी साल गुजर जाते हैं और हमारा जो सोंग बेक होता है वो काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो बेखा अब यहाँ पर काफी बड़ा और लंबा हो चुका है। तो उसी के साथ ही वो अपने कमांडर के साथ फाइट करने के लिए आता है जहां पर वो ट्रेनिंग करता है। तो कमांडर से कहता है कि तुम काफी ज्यादा लेट हो गए हो। तो उसे कहता है कि मैं यंग लेडी को एस्कॉर्ट करने के लिए गया था, तुम्हें पता तो है कि मुझे यहाँ पर उसके पर्सनल गार्ड की ड्यूटी भी दी गई है। तो जनरल मोयोंग जो होता है उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है अब तुम क्या रेडी हो, यहाँ पर देखते हैं कि तुमने यहाँ पर इतने सालों में क्या कुछ सीखा है। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे ब्रदर क्यों नहीं कहते, तुम यहाँ पर मुझे जनरल मोयोंग क्यों कहकर पुकारते हो? और इसी के साथ ही हमारा बेखा उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स को फॉलो करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, तुम यहाँ पर ब्रदर नहीं हो, तुम यहाँ पर एक जनरल और मैं तुम्हें यहाँ पर जनरल ही कहकर पुकारूंगा। और इसी के साथ ही वो कहता है चलो फिर ठीक है अब यहाँ पर तुम मार्शल आर्ट्स एग्जामिनेशन के लिए जो मार्शल आर्ट्स तैयार कर रहे हो क्या वो रेडी हैं? यानी कि एक बहुत ही जल्दी कंपटीशन होने वाला है मार्शल आर्ट्स का, उसके लिए यहाँ पर वो उसे ट्रेनिंग करवा रहा होता है। तो इसी के साथ ही वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मैंने यहाँ पर मास्टर
कैंग साल्कू की टेक्निक को मास्टर कर लिया है, मैं जहाँ पर डेली उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो वो कहता तो फिर दिखाओ मुझे तुमने जहाँ पर क्या प्रैक्टिस किया और तुम कितने इंप्रूव हुए हो। तो मोयोंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसके करीब जाता जाकर अपने डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा बेका जो होता है वो भी अपने डंडे के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर साथ ही मोयोंग जो होता है वहीं पर से अपने डंडे को घुमाकर उसके ऊपर फिर से स्ट्राइक लगाता है, हमारा बेका जो होता है फिर से उसकी टेक्निक को ब्लॉक करता है। साथ ही कहता है जनरल मोयोंग भी यहाँ पर कैंग साल्कू के स्टाइल को यूज कर रहा है, वही टेक्निक जो कि मैंने यहाँ पर मास्टर किया, और इसी के साथ ही वो बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी दौरान जहाँ पर मोयोंग जो होता है वो कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम यहाँ पर इसको कैसे ब्लॉक कर पाते हो, जबकि दूसरी तरफ हमारा बेका मुस्कुरा रहा था और कहता है कि यहाँ पर जनरल मोयोंग जब गुस्सा होते हैं तो वो यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, और इसी के साथ वो दोनों थोड़ी देर के लिए और फाइट करते हैं। जब वहाँ पर और फाइट करते हैं तो हमारा बेका जो होता है काफी अच्छे से कैंग साल्कू की टेक्निक को परफॉर्म करके उसको ब्लॉक कर रहा होता है, जिस पर मोयोंग जो होता है वो भी काफी ज्यादा थक चुका होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हें हराने के लिए मुझे अपनी टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। और वो कहता है कि अब जरा इसे डॉज करके दिखाओ, और साथ ही वो अपने डंडे को घुमाते बड़ी तेजी के साथ सामने की तरफ आता है, और सामने आने के बाद उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो सामने की तरफ स्टैप करता है तो वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो वो उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक के सामने कैसे टिक पाते हो। तो हमारा बेका उसे कहता है लेकिन ये कैंग साल्कू की टेक्निक नहीं है, तुम यहाँ पर कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हो। तो जनरल मोयोंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि बैटलफील्ड में दुश्मन तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही टेक्निक को यूज करके तुम्हारे पर अटैक करेगा, तुम्हें लगता है कि वो ट्रेडिंग मैनुअल्स को फॉलो करते हुए अटैक करने वाला नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कैंग साल्कू की टेक्निक तुम्हें सिर्फ इसलिए सिखाई गई है ताकि तुम मार्शल आर्ट्स के इस एग्जामिनेशन को पास कर सको, वरना तुम्हें यहाँ पर और बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ेगा, तभी तुम जाकर एक रियल बैटलफील्ड में जाकर फाइट कर पाओगे। क्योंकि जब भी यहाँ पर फाइट्स होती हैं तो कोई भी दुश्मन यहाँ पर तुम्हारी एग्जैक्टली ट्रेनिंग मैनुअल के मुताबिक फाइट नहीं करने वाला, लोग यहाँ पर डर्टी फाइट करते हैं। तो वो से कहता है कि सॉन्ग बैक अब यहाँ पर इस बात को याद रखना कि तुम इस जगह के ऊपर क्यों लाया गया, तुम इस फैमिली में क्यों हो, और तुम इस बात को कभी भूलना मत तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर क्या करना है। और इसी के साथ ही हमारा जनरल मोयोंग जो होता है अपना स्पीयर लेकर यानी अपना डंडा लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, और इस बार वो गुस्से के साथ अटैक कर रहा होता है। जबकि हमारा सॉन्ग बैक कहता है अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा वेपन तो यहाँ पर टूट जाएगा। और साथ ही जब वो सामने की तरफ अपने स्पीयर शूट करता है तो हमारा वेपन जो होता है वो टूट जाता है, यानी कि बेका का जो डंडा होता है वो टूट जाता है। तुम्हारा बेका पीछे हटता है और कहता है कि जो तो बैटलफील्ड स्पीयर टेक्निक है जिसमें अपनी एनर्जी को भी रिलीज किया जाता है और एक डंडे को एक स्पीयर की तरह यूज किया जाता है। तो जनरल जो होता है क्योंकि पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका होता है, वो यहाँ पर इस बात का ध्यान नहीं रख पाता कि ये कोई रियल बैटल नहीं चल रही बल्कि एक स्पार मैच हो रहा था। वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि सॉन्ग बैक अब यहाँ पर इसको ब्लॉक करके दिखा, और बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जबकि मां सॉन्ग बैक जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया तो फिर तो मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। वो सामने खड़ा हो जाता है लेकिन अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करने वाला है। दूसरी तरफ से हमारा मोयोंग जो होता है उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर गलती कर दी है, वो यहाँ पर स्पीयर टेक्निक के साथ आगे बढ़ा, और अगर यहाँ पर बेका उसको ब्लॉक नहीं कर पाया तो बेका मर जाएगा। और वो चलाकर उसे कहता है कि बेका जल्दी से साइड के ऊपर हटो, मैं इस टेक्निक को बीच में नहीं रोक पाऊंगा, और वहां पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। तो क्या हमारे बेका ने इस टेक्निक को ब्लॉक कर लिया या नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे।